मैंने 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी और इतनी जल्दी योग्यता के आधार पर किसी को काम देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अब रहा सवाल जीतू पटवारी, हरीश चौधरी का और उमंग सिंगार का, जो 3 लोग प्रदेश में दावा करते हैं कि कांग्रेस चला रहे हैं, तीनों डिफेंडर के मालिक हैं। आपने कभी किसान देखा जो डिफेंडर का मालिक है? जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राजनीति में, वो डिफेंडर में हो। हरीश चौधरी यहाँ के विधायक हैं, वहाँ मेघराज जेल एक कांग्रेस के नेता थे, उनको उन्होंने कांग्रेस से निकलाया। उनकी ये स्थिति है कि खुद कितने मतों से जीता आप पूछ लीजिए कि वो यहाँ मध्य प्रदेश को बनाने आ रहे हैं। मैंने 375 मेल राहुल गांधी को किए, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया। तो जो सोच से कांग्रेस चल रही है वो पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग जैसी हो गई है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एज ए ब्रोकर हैं, हरीश चौधरी एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं ऑन रिकॉर्ड। तो ऐसे ब्रोकरों को राहुल गांधी ने अगर बनाया है यहाँ, तो इसका साफ मतलब है कि वो एक ऐसे द्रष्टांत हैं जो खुली आंखों पर पट्टी बांध के अनेक दुर्योधन उन्होंने पैदा कर दिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले राकेश सिंह यादव ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा ने इसे कांग्रेस की नीतियों से मोहभंग का परिणाम बताया और कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार भाजपा में आस्था जता रहे हैं। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद राकेश सिंह यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व तथा भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को व्यक्तिगत निर्णय बताया है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में राकेश यादव जो इंदौर के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे, 30 साल जिन्होंने कांग्रेस को अपनी सेवाएं दी, NSCI से लेकर PCC तक जिनका राजनीतिक सफर रहा, 2 बार प्रदेश महामंत्री, महासचिव और 2 बार सचिव के रूप में वे कांग्रेस के विभिन्न पदों पे विराजमान रहे। कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से असहमति दर्ज करते हुए जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है, जो किसी भी विषय पे कोई भी बात कहने के लिए कभी गंभीर नहीं है और बिना तर्क और बिना साक्ष्य और तथ्य के तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, ऐसे नेतृत्व का साथ छोड़ते हुए उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पे हमारे गौरव रणदिवे जी, हमारे महामंत्री, राहुल जी, निशांत जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, सुमित मिश्रा जी हमारे जिले के अध्यक्ष, गोलू शुक्ला जी हमारे इंदौर के विधायक, हमारे आशीष जी हमारे मीडिया प्रभारी और इमरती जी हमारी वरिष्ठ नेता, सभी यहाँ मौजूद है। मैं इनकी उपस्थिति में आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लगातार अपनी निष्ठा रखी थी, लेकिन वर्तमान नेतृत्व जिस पे से आपका विश्वास उठा और आप जैसे कई कार्यकर्ताओं का उन पे से विश्वास उठा है, आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। और आज से सदस्यता तो वो ग्रहण कर ही रहे, लेकिन जो उनकी दक्षता है उसके कारण मैं आज ही प्रदेश प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति का भी ऐलान करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति में मैं आज से उनका स्वागत भी करता हूं और पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आने वाले समय में वो मीडिया से और हमारे आम जन से मिलेंगे। मैं आपका इस पद पे भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे महामंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन,
मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्यार से, जिस विश्वास से मैंने 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी, और इतनी जल्दी योग्यता के आधार पर किसी को काम देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। अब मैं उस बात पे, मूल बात पे आता हूं जिस बात को लेकर मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कई साल से प्रवक्ता के रूप में, महामंत्री के रूप में मैंने बहुत दमदारी से पक्ष मीडिया के समक्ष रखा, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी आज से 4-5 दिन पहले एक आरोप प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जो आपने आरोप लगाया है 500 करोड़ की जमीन का, उसके कोई दस्तावेज आपके पास हैं? क्योंकि मैं मीडिया बहस में जाता हूं, अगर कोई पत्रकार उसमें दस्तावेज मांगेगा और मैं उपलब्ध नहीं करा पाया और मैंने दावा करा तो कल से मानहानि मुझ पे भी लगेगी। एक दिन मुझे बोला गया कि कल दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे, दूसरे दिन मैंने फिर फोन करा कि कुछ व्हाट्सएप हो तो आप भेज दीजिए। बोले 3 दिन मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया, आप मीडिया से बात मत करो। मैंने उससे क्या होगा? बोले भूल जाएंगे लोग 3 दिन बाद। और मैंने कहा तीसरे दिन बाद भी अगर सवाल पूछा तो क्या जवाब देंगे? बोले मेरे पास कागज नहीं है, मैंने 5 दिन प्रतिबंधित कर दिया और आप भी अब मीडिया के सामने मत जाना, कोई डिबेट में भाग मत लेना। मैंने साफ इनकार करा कि मैं डिबेट में जाऊंगा, और अब आपने अगर चूक की है तो उसकी गलती के जिम्मेदार हम नहीं है। राहुल गांधी ने चूक करी, शिवराज जी के पुत्र से उन्होंने माफी मांगी आके। मैंने, आप उनसे बड़े नहीं हो, आप माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी, डिफॉर्मेशन केस नहीं आएगा आपके ऊपर। तो मुझे नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस से आपको निकाल देंगे। मैंने कहा आप क्या निकालोगे, मैं खुद इस्तीफा देता हूँ। ये मेरी बात वहां से चालू हुई। अब रहा सवाल जीतू पटवारी, हरीश चौधरी का और उमंग सिंगार का, जो 3 लोग प्रदेश में दावा करते हैं कांग्रेस चला रहे हैं। तीनों डिफेंडर के मालिक हैं। आपने कभी किसान देखा जो डिफेंडर का मालिक है? एक खेती करके डिफेंडर लेता है। जीतू पटवारी के रिटर्न आप देखेंगे, वो अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं, वो किसान पुत्र नहीं है। उनके यहाँ पूरी कमर्शियल इनकम आ रही है उनके रिटर्न में, किसान की इनकम तो है नहीं उनके पास, और दावा करते हैं कि वो किसान पुत्र हैं। कभी ऐसा आदिवासी आपने देखा जिसके पास डिफेंडर है? आदिवासियों की स्थिति देखी आपने, किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राजनीति में, वो डिफेंडर में घूमते हैं। हरीश चौधरी यहाँ के विधायक हैं, वहां मेघराज जैन एक कांग्रेस के नेता थे, उनको उन्होंने कांग्रेस से निकलाया। उनकी ये स्थिति है कि खुद कितने मतों से जीता, आप पूछ लीजिए कि वो यहाँ मध्य प्रदेश को बनाने आ रहे हैं। ये बातें जब हाईकमान को बताई गई, मैंने 375 मेल राहुल गांधी को किए, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया, न केसी वेणुगोपाल ने दिया, न उनके सेंथिल ने जो पीए उसने दिया। हर बार ये जवाब आता मौखिक रूप से कि जब कांग्रेस को जनता खुद ही जिता देगी जब तक ठीक है, नहीं तो चलने दो। तो जो सोच से कांग्रेस चल रही है वो पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग जैसी हो गई है, जिसको किसी को भी ये इच्छा शक्ति नहीं बची है कि सत्ता में लाना है। सत्ता की सिर्फ कोशिश करते हैं और विपक्ष में बैठ के सिर्फ दलाली का काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एज ए ब्रोकर हैं, हरीश चौधरी एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर है ऑन रिकॉर्ड, उनके शपथ पत्र में उल्लेख है उस बात का चुनाव में कि उनका प्रॉपर्टी का काम है। तो ऐसे ब्रोकरों को राहुल गांधी ने अगर बनाया है यहाँ, तो इसका साफ मतलब है कि वो एक ऐसे धृतराष्ट्र हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध के अनेक दुर्योधन उन्होंने पैदा कर दिए हैं हर जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो अन्य राज्य हो। वो दुर्योधन कांग्रेस तो सब जगह से खा गए हैं। अगर मुझे काम करना बिना लाभ हानि के करना है, मुझे व्यापार नहीं करना, तो मेरी योग्यता के अनुसार मैं काम करूंगा। व्यापार करना तो मेरा अलग काम है, मैं वहां करता हूँ। लेकिन जनसेवा और राजनीति में अगर है, उसमें भी अगर हम व्यापार करेंगे तो वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो नष्ट हो जाएगी। और यही हाल कांग्रेस का हुआ है कि वो पूरी तरीके से समाप्त होती जा रही है, किसी तरह की कोई तैयारी करने की स्थिति में नहीं है। और आज जो काम करते थे उनको नोटिस देकर अगर बाहर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम इस देश के नागरिक हैं। अभी तक ये बोला जाता था कि अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में देशभक्त है, अंधभक्त इतने हैं कांग्रेस में, जो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो कभी होता नहीं है। संगठन सृजन हमारे यहाँ हुआ, हर पद सेल टू परचेज किया गया, बेचा गया। एक भी जिला अध्यक्ष आप चाहेंगे किसी जिले में पूछेंगे कि आप कैसे अध्यक्ष बने, आपकी योग्यता क्या है, खुद जीतू पटवारी अध्यक्ष के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। खुद की 2-2 जन्म तारीख की जन्म प्रमाण पत्र है, जो आज तक यही नहीं बता पाए कि जन्म कब हुआ है, तो कांग्रेस को कैसे जिता पाएंगे।